एबीवीपी फ्रंट वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार एबीवीपी को जीत दिलाई। जॉइंट सेक्रेटरी जसविंदर राणा को जिताया। चाटुकारिता जिनको पसंद है उन्होंने हम लोगों को ही साइडलाइन करना शुरू कर दिया। आपने अब तक एबीवीपी का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि पूरे देश भर में अगर हम कहें तो एबीवीपी स्टूडेंट काउंसिल के हर कॉलेजों में इलेक्शन लड़ती है। लेकिन इस बार एबीवीपी फ्रंट भी सामने आई है। हमारे साथ एबीवीपी फ्रंट के हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में है और एबीवीपी फ्रंट आज अपना लॉन्च करने जा रही है और अपना घोषणा करने जा रही है कि किस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में ये इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एबीवीपी दो फाड़ होते हुए नज़र आ रही है। विशाल मलिक हमारे साथ हैं। विशाल, सबसे पहले ये समझाओ एबीवीपी फ्रंट क्या है? एबीवीपी का नाम तो हमने सबने सुना है। एबीवीपी फ्रंट वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिन्होंने 7-8 साल से संघर्ष करके पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार एबीवीपी को जीत दिलाई। जॉइंट सेक्रेटरी जसविंदर राणा को जिताया। ना सिर्फ 7-8 साल की मेहनत, ये उन लोगों की मेहनत है जो 1997 से एबीवीपी इस यूनिवर्सिटी में लगातार इलेक्शन लड़ती आ रही थी। 30-35 साल से हम वो लोग थे जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को जीत दिलाई। लेकिन कार्यालय में 15 सेक्टर में रहने वाले कुछ लोग, चाटुकारिता जिनको पसंद है, उन्होंने हम लोगों को ही साइडलाइन करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़मीनी तौर पर मेहनत कर रहे थे, हम लोगों के साथ हॉस्टल में मिलते हैं, हम सारे काम करा रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, चंद जो लोग उनके पास चाटुकारी करते हैं उनको ही प्रमोट करी जा रहे थे। उन्होंने इलेक्शंस में भी हमें हराने की कोशिश करी, हम हार नहीं पाए। उसके बाद हमें हर तरीके से, जितने तरीके से हो सके उतने तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश करी, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो आखिरकार उन्होंने हमारे पे एक लड़ाई का धब्बा लगाकर हमें गलत तरीके से पार्टी से निकाल दिया। विशाल, पहली बात तो ये बताएं कि एबीवीपी फ्रंट इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ेगी तो रजिस्टर्ड हो चुकी है और ये ऐलान हो चुका है कि लड़ेगी। एबीवीपी फ्रंट जो है जी वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, हमने रजिस्टर के लिए अप्लाई करा हुआ है। और दूसरी बात, हम कोई एबीवीपी से अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना चाहते। हम एबीवीपी के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है। हम खिलाफ़ हैं उन लोगों के जो लोग एबीवीपी को अपने घर की बापोती समझते हैं, जिन्होंने हर एक रूल जो एबीवीपी का है वो वायलेट कर दिया है। पूर्णकालिक अब घर से निकलने लगे हैं। एबीवीपी में पूर्णकालिक का कंसेप्ट होता है। जो लोग मेहनत करते हैं उन लोगों की खिलाफत करने कुछ 3-4 लोग हैं जो एबीवीपी चंडीगढ़ को ख़त्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। हम उन लोगों के खिलाफ़ हैं। हम एबीवीपी का ही सदा काम करते आए हैं और एबीवीपी का ही सदा काम करते रहेंगे। आप कितने साल से एबीवीपी से जुड़े थे? और पिछले साल जिस तरह से आपने बताया कि सेक्रेटरी के पोस्ट पे जसविंदर राणा जुड़े भी थे, तो 35 साल बाद ये जीत हुई थी। और इसके पहले कभी कोई किसी पोस्ट पे नहीं जीती एबीवीपी? कभी भी किसी भी पोस्ट पे आज से पहले इंडिपेंडेंट लड़के बिना किसी अलायंस के कभी नहीं जीती थी। आज से पहले इंडिपेंडेंस से जब से पंजाब यूनिवर्सिटी है 1977 से, जब से इस पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन शुरू हुए हैं, तब से वो पहली जीत थी जो पिछली बार 2024 में जसविंदर राणा की हुई थी। और आप कितने सालों से जुड़े हैं और कौन कौन सीनियर लीडर आपके साथ जुड़े हैं इसमें एबीवीपी फ्रंट में? मैं एबीवीपी के साथ 2016 से डीएवी कॉलेज में मेरा बैचलर्स में एडमिशन हुआ था। मैं तब से एबीवीपी से जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद से मैं लास्ट ईयर कार्यकारिणी का वाइस प्रेसिडेंट भी था। और हमारे साथ जसविंदर राणा भी है, पूर्व अध्यक्ष रजत पुरी भी है, वाइस प्रेसिडेंट। हम कुल मिला के जो पिछली बार 80 लोगों की टीम थी, 80 लोगों में से 70 लोगों की टीम हमारे साथ है जिन्होंने हमारे साथ इस्तीफ़ा दिया था एबीवीपी से। अच्छा, वो पूरे विवाद की अगर हम बात करें, जसविंदर राणा की लड़ाई हुई सेक्टर 15 में, एबीवीपी में ही लड़ाई हुई, ये काफ़ी वायरल भी हुआ था और काफ़ी इसको लेकर खबरें भी आई। एक्चुअल असली वजह क्या थी लड़ाई की, अगर आप बताएं? असली वजह ये थी कि हमारी एक बहन है जिनका मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, उनके साथ आदित्य टकियार जी ने बदतमीजी करी। और उसके बाद उन्होंने जसविंदर राणा जी के साथ मार्केट में 15 की मार्केट में उनका गला पकड़ा, उनके साथ बदतमीजी करी। फिर वो जाके कार्यालय छिप गए, वहाँ बैसा बैसी में उनके साथ लड़ाई हुई। और इससे भी पहले वो कई सारी चीज़ें ऐसी, हमारी बहन सेक्रेटरी है जो एबीवीपी की सेक्रेटरी ध्रुविका शरावत, उसके साथ उनके कई बदतमीजी के प्रकरण थे जो उन्होंने कई बार उनसे बदतमीजी से बात करी थी। यहाँ तक ये भी बोला था कि मैं आपका करियर ख़त्म कर दूंगा। इस तरीके की थ्रेटनिंग स्टेटमेंट दी थी उन्होंने पहले भी। वो जाके वहाँ कल्मिनेट हुई कार्यालय में, और कार्यालय में उन्होंने जानबूझकर वो कार्यालय में छिपे ताकि वो चीज़ें रिकॉर्ड हो सके और वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सके। हमें उकसाया गया उस काम को करने के लिए। एबीवीपी फ्रंट अब लड़ने की तो सोच रही है, लेकिन एबीवीपी बहुत पहले से है, उनके साथ काफ़ी लोग भी जुड़े हैं, उसके अलावा भी पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो अपने आप को आप कहाँ देखते हैं और किस तरह से इसको जोड़ पाएंगे आगे? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हम एबीवीपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। हम एबीवीपी के कार्यकर्ता कल भी थे, हम एबीवीपी के कार्यकर्ता आज भी हैं, और हम कल भी जब तक इस पंजाब यूनिवर्सिटी में रहेंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो हम एबीवीपी के ही कार्यकर्ता रहेंगे। हमारी लड़ाई एबीवीपी से बिल्कुल नहीं है। हम संघ में शाखा भी लगाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। हम खिलाफ हैं उन
उन लोगों के जो इस 15 सेक्टर के कार्यालय में बैठे हैं और वो सोचते हैं कि एबीवीपी अब एक राष्ट्रीय संगठन नहीं है, एबीवीपी अब उनके घर का संगठन है। कौन कौन लोग हैं वो, उनका नाम नहीं आपने बताया? मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो चंडीगढ़ के प्रभारी हैं, विभाग संगठन मंत्री चंडीगढ़ हैं, और उसके अलावा भी उनके साथ कुछ लोग हैं जो चंडीगढ़ चलाते हैं। आपको सब पता चल जाएगा अपने हिसाब से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। चाहे सेम हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में लड़ाई बिल्कुल आर पार की है। यूनिवर्सिटी में लड़ाई इसलिए आर पार की है क्योंकि खून पसीना हमने बहाया है, हमने दिन रात एक करी है, हमने अपने सालों दर साल खपाए हैं, और फिर हमें उस चीज़ का सम्मान भी नहीं मिला। हमें 1 मिनट लगाई एबीवीपी ने बाहर करने में, क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं थी? हमारी कोई सुनवाई ही नहीं करी गई। मैं तो लड़ाई में भी नहीं था, मैं तो उस वीडियो में भी नहीं था, मेरा फिर भी लेटर निकाला गया, मेरा फिर भी नाम निकाला गया। तो मेरे साथ होने वाले अन्याय का बदला 4 सितंबर को होने वाले चुनाव में आप लेंगे। अभी भी कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा सेम है, लेकिन एबीवीपी ने तो आपको निकाल दिया। उनका तो यही कहना है कि एबीवीपी फ्रंट इसलिए बना है क्योंकि हमने पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाल तो वो अन्याय था ना, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, और 4 सितंबर को फैसला हो जाएगा कि असली एबीवीपी हम हैं कि असली एबीवीपी वो हैं जो कार्यालय में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। तो एबीवीपी में 2 फाड़ हो गए हैं। अब एबीवीपी फ्रंट भी आज लॉन्च हो गया और इनका कहना है कि ये भी इस बार यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।